कल यहाँ तक हुआ था लिखितम तक, आज उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भारतीय वायुसेनायाः चिह्ने विमानम वर्तते। लेसन का नाम है ध्येयवाक्यानि। भारतीय वायुसेना के चिन्ह में विमान रहता है। तत्र नभः स्पर्शम दीपम, दीपः संस्कृतस्य महत्वं प्रकटयति। और वहाँ पर उस जो प्लेन बना रहता है एरोप्लेन, उसमें लिखा रहता है उसके नीचे नभः स्पर्शम दीपः, आसमान को छूने वाला दीपक, ठीक। यह संस्कृत के महत्व को प्रकट करता है। ईदृशानि बहूनि वाक्यानि संस्कृत भाषायाः स्वीकृतानि। इस तरह के बहुत से वाक्य संस्कृत भाषा के महत्व को स्वीकृत करते हैं या अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को बताते हैं। यथा योगः कर्मसु कौशलम, योग में ही कर्म का कौशल होता है। धर्मचक्र प्रवर्तनाय इत्यादि। धर्मचक्र प्रवर्तनाय, धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए ही कृष्ण भगवान ने कहा था ना गीता में, धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए ही इत्यादि, ये सब संस्कृत भाषा के ही ध्येय वाक्य हैं। रात्रिदिवं निरंतरं कार्यं कुर्वतः डाक्तार विभागस्य ध्येयवाक्यमस्ति। रात और दिन निरंतर कार्य करने वाले डाकतार विभाग का ध्येय वाक्य है अहर्निशम सेवामहे, दिन रात सेवा में स्थित। डाकतार विभाग क्या होता है? पोस्ट ऑफिस, ओके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येयवाक्यं विद्यामृतमश्नुते अस्ति। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य विद्यामृतमश्नुते, विद्या में ही अमृत है, ऐसा उनका ध्येय वाक्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो जिनकी हम बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाली। एतेन सुस्पष्टं भवति, इन सब के द्वारा स्पष्ट होता है कि यत् संस्कृत भाषा भारतस्य जीवनभूता अस्ति, कि संस्कृत भाषा भारत की जीवनभूत है। जीवन है मतलब उसके बिना कोई भी चीज़ संभव ही नहीं है। अतः भारते भाति भारती, अतः भारत में जो सबसे सुंदर है वो भारतीय विद्या है, ठीक है। इसलिए और भी देखिए, कोई भी कार्य होता है, जैसे इंगेजमेंट हो रही है, शादियां हो रही हैं, बच्चे का नामकरण है, तो सभी में पहले संस्कृत में श्लोक हैं या संस्कृत में ही उनका पूजा किया जाता है। उसके बाद हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संस्कृत ही थी हमारी सबसे विशेष पुरानी लैंग्वेज, ठीक है। सभी देशों की, चाहे आप कहीं जाइए, केरल, बांग्ला, मराठी, उसमें तो कितने शब्द अभी भी संस्कृत के ही शब्द जैसे कि तैसे ही यूज़ किए जाते हैं। तो इसका महत्व हम सबको मालूम है, बस थोड़ा सा बोलने में क्लिष्ट होने के कारण, क्लिष्ट मतलब कठिन, कुछ शब्द इतने खट्टे रहते हैं कि उनको बोलने में कठिनाई होती है, तो लोग उसको पसंद नहीं कर पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात। अब जो जितने भी मराठी लोग हैं या साउथ में तो अभी भी बहुत चलता है। साउथ में देखिए लोग कितने अच्छे से संस्कृत बोलते हैं और पढ़ते हैं। तो क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, और ईश्वर पे भरोसा करने के कारण वो गलत काम नहीं करते हैं, और गलत काम करने के ना कारण उनका व्यवहार अच्छा रहता है, और ऑल टाइम दे हैव टू प्रोसीड फॉर प्रोग्रेस। उनकी प्रोग्रेस हमेशा होती है, क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान करते हैं। गलत नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। तो जहाँ इस तरह की बातें हों, इतने अच्छे उसके अनुभव हों, तो उसको हम बुरा कैसे कह सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह सेंड करेंगे, ओके।